हेलो, नमस्ते। जय छठ माँ। सॉरी मैं 2 दिन लेट लेकर आई हूँ ये वीडियो। ये खरना का वीडियो है। 2 दिन क्या 3 दिन लेट हो गया एक्चुअली। मैंने बोला था मैं जल्दी वीडियो ले आऊँगी, बट बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला एडिट करने का। विश्वास करिए आप लोग, कल मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं था कि मैं एडिट करके आप लोगों को दे पाऊँ। तो ये खरना का वीडियो है। खरना के दिन जो होता है ना, सारे दिन निर्जल उपवास रहते हैं और शाम को खरना की पूजा करके फिर खीर और रोटी का प्रसाद लेते हैं। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना क्लिप, जो दूध दिख रहा था वो खीर बन रही थी, गाय के दूध की खीर बन रही थी और आम की ही लकड़ी में बनती है। मतलब जो छठ का प्रसाद बनता है ना, वो आम की लकड़ी में ही बनता है। तो ये देख लीजिए आप लोग, मैं चूल्हा जलाने में और चूल्हे पे खाने बनाने में कितनी एक्सपर्ट हूँ। मैं फटाफट बना रही हूँ खीर और रोटी। तो यहाँ मेरी बहन और ये भाभी हैं और हम लोग सब मिलकर ही बना रहे थे। तो व्रत की वजह से मेरा चेहरा देखिए कैसा सूखा सा दिख रहा है। निर्जल उपवास थी उस समय और लकड़ियों के सामने बैठकर बना रही थी। सच बताऊं, 2 दिन के बाद ना 2 दिन निर्जल उपवास हो जाता है छठ में। तो निर्जल उपवास की वजह से और इस तरह से चूल्हे के सामने खाना बनाना, ठेकुआ बनाना, इन सब चीज़ों की वजह से बॉडी इतनी डिहाइड्रेटेड हो गई थी। बट जो भी बोलिए, एक उपवास का एक अलग ही रहता है। छठ माँ की ही ताकत थी, भगवान का ही था। ये देखिए इतने बड़े गमले में मैंने खीर बनाया था, वो खीर और उसके बाद रोटियाँ, और बगल में उधर कोयला चूल्हा भी जला दिए थे पापा मेरे, कि उसके बाद फिर बांटने के लिए भी बनता है ना बहुत सारा प्रसाद, और बहुत सारी रोटियाँ और खीर बांटने के लिए भी बनते हैं। तो जो बाँटने वाली रोटियाँ बनी थी वो कोयले के चूल्हे पे बन गई थी, क्योंकि वो बाँटनी होती है। लेकिन जो भगवान का मेन प्रसाद होता है वो आम की लकड़ी पर ही बनती है। और फिर प्रसाद बनाने के बाद मैं उठकर आ गई थी रेडी होने के लिए। तो फिर नई साड़ी, क्योंकि छठ में तो नई साड़ी ही पहनते, तो ये बिल्कुल न्यू साड़ी है, लेकिन इसका ब्लाउज़ नहीं बन पाया टाइम से। तो बस ये देखिए मैंने इसी तरह से रेडीमेड प्लेन ब्लाउज़ ही लेकर पहन लिया और मैंने बोला कि चलो पूजा कर लेना है, बाद में फिर ब्लाउज़ बनता रहेगा। 2 ब्लाउज़ तो बन गया, बट तीसरा ब्लाउज़ के लिए मना कर दिया टेलर, क्योंकि उन लोगों ने बोला कि छठ का काम ख़त्म करके भी हम लोग शादी का काम, मतलब टेलर बोलने को है, उनका काम इतना अच्छा है ना। हमारे जो टेलर भैया हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके पास इतनी भीड़ होती है और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ 2 ब्लाउज़ बनवाया 1080 रुपये में। सिर्फ 2 ब्लाउज़ मैंने बनवाया 1080 रुपये में। तो फिर भी मतलब कॉस्टली, मैं चार्ज ये नहीं बता रही हूँ कि मैंने इतने पैसे दिए, मैं ये बता रही हूँ कि कॉस्टली है, उनकी सिलाई जो है वो कॉस्टली है, बट फिर भी भीड़ बहुत होती है। तो जब उन्होंने मना कर दिया तो मैंने बोला कि नहीं, मैं किसी और से नहीं बनवाऊँगी और आपसे ही बनवाऊँगी। इसलिए फिर मैंने रेडीमेड ही ब्लाउज़ ले लिया था। साड़ी बहुत सुंदर है, ये साड़ी मेरी मम्मी की ही दी हुई है, बिल्कुल बनारसी। और हाँ, ये देखिए यहाँ मेरी भाभी लगा रही है मुझे आलता, महावर भी कहते हैं। कि तो रेडी हो जाने के बाद फिर महावर भी तो लगाना था ना, बिना महावर की तो कोई भी पूजा होती ही नहीं है हमारे में। और छठ पूजा बहुत अच्छा होता है। वहाँ मेरी मम्मी का पैर दिख रहा है, मम्मी को लगा चुकी है वो, फिर मुझे लगा रही है। और बस इसी तरह से हम लोगों का होता है, छोटी बहन हो, भाभी हो, कोई भी हो, वो लगा देती है हमें महावर ऐसे करके घर में। तो कभी बहन उस समय तो बाहर की रोटियाँ बना रही थी बांटने वाली, और दूसरी भाभी के साथ, एक और भाभी हैं वो, तो उनके साथ बना रही थी। तो फिर वही है, और ये मैं इसे बता रही थी यहाँ लाइन दे दो। तो वो उसको लाइन दे रही थी और मुझे लगा रही थी जल्दी जल्दी। मैंने बोला जल्दी जल्दी लगा दो और तुम भी रेडी हो जाओ, क्योंकि पूजा भी तो करना है ना। तो और ये पूजा क्या है ना, ये सूरज ढलते मतलब सांझ होते होते ये कर लेना होता है, ये खरना की जो पूजा होती है। और ये महाप्रसाद होता है। और इसमें जो पूजा करने में जो चूड़ियाँ पहनते हैं ना हम लोग, वो चूड़ियाँ ना सुहागिनों को बांटा भी जाता है, मतलब सुहाग बांटते हैं, अखंड सुहाग मतलब कहते हैं। तो इसलिए फिर मैं इसमें दर्जन वाली चूड़ियाँ ही पहनती हूँ, क्योंकि दो दो चूड़ी सबको ही लेते हैं ज़रूर, जो जितने मतलब जिन्होंने भी व्रत ना किया हो तो वो सब लोग लेते हैं चूड़ी, ज़रूर आपसे लेते हैं, आपसे लेकर पहनेंगे। तो ये बहुत बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ छठ का महत्व, और छठ का मतलब नवरात्रि में जो माँ कात्यायनी है ना, 9 देवियों में कात्यायनी माँ ही छठ माता हैं। और हमारे छठ का महत्व ही इतना ज़्यादा है। उसके बाद ये देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पूजा करने के लिए छठ का। तो हमारी पूजा स्थान पर ही पूजा वहाँ होती है। और साड़ी मेरी कैसी लग रही है, मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा। तो फिर यहाँ पहले लगा ले रही हूँ दिया, और दिया लगाकर उसके बाद फिर मैं
केले के पत्ते पर प्रसाद चढ़ाया जाता है और केले के पत्ते पर ही प्रसादी किया जाता है। तो फिर उसके बाद फिर ये देखिए मैं सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ, अगरबत्ती वगैरह। हालाँकि मुझे जल्दी थी, फिर भी जल्दी होने के बावजूद मैं थोड़ा आराम से करती हूँ, क्योंकि पूजा बस बहुत ज़्यादा हड़बड़ी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं कोई गलती ना हो जाए, बस मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद फिर मैं पत्ते काटने लग जाती हूँ कि कितने पत्तों में लगाना है। जितने सूप होते हैं ना, उस हिसाब से पत्ते कटते हैं, उस हिसाब से ही रोटियाँ और खीर चढ़ते हैं। तो बस इसी तरह से मैं यहाँ कट कर रही हूँ। और देखिए मुझे डर भी लग रहा था साड़ी में दाग ना लग जाए, क्योंकि केले के पत्ते का दाग बड़ा ख़राब सा लगता है ना। और देखिए मैं कितनी ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, एकदम बहुत ज़्यादा ही हो गई हूँ। और ऐसी सब साड़ियों में ना कुछ ज़्यादा मोटी दिखती भी हूँ, बट मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छा। सब लोग जो आए थे सभी तारीफ़ भी कर रहे थे बहुत, की साड़ी बहुत अच्छी है। तो मैंने बोला मम्मी ही दी है, मम्मी देती रहती है अक्सर हम सभी बहनों को, भाभी को, सबको। तो बस वही है। और कट करके मैं गिन रही थी, फिर वो खुशबू वहाँ पर मेरी भाभी वो गिनवा रही थी। मैंने बोला कि खुशबू गिन तो कितना होता है, तो फिर वो गिनवा रही थी कि दीदी इतना, ये वो ऐसे सब। बस यही है, पूजा की तैयारी ऐसी होती है। मतलब इतना सारा काम होता है ना, दिमाग में इतनी सारी बातें होती है ना कि ध्यान ही नहीं रहता है। और मैं गिन रही थी और कर रही थी पूजा। ये देखिए दिया जल गया और उसके बाद फिर मैंने अगरबत्ती जला ली। कोई भी पूजा करने से पहले सबसे पहले दिया ही प्रज्वलित कर लेते हैं ना, तो बस वही है दिया। और नीचे थाली में जो फूल दिख रहा है ना, वो सुबह में जो फूल चढ़े हुए थे वो मैंने हटा दिया था भगवान को, क्योंकि सुबह के चढ़े हुए फूल शाम को हटा देते हैं, शाम की दिया बत्ती के टाइम पे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ अगरबत्ती वगैरह लगा लेती हूँ। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद फिर मैंने प्रसाद लगाना शुरू कर दिया था। और खीर थोड़ा ठंडा भी होना था, गरम गरम खाने का कभी भी भोग नहीं लगाते हैं। और उसके बाद फिर आज ये देखिए केले के पत्ते अब मैं लगा रही हूँ। जितना सूप होता है उतने केले के पत्ते लगते हैं। तो इस बार हमारा 5 सूप ही था, सिर्फ 5 सूप। हाँ, आप लोगों को लगेगा कि 5 सूप कम है। उसके बाद एक एक रोटी पहले रखते हैं और फिर एक एक रोटी रखने के बाद उसके ऊपर किया। और ये आ गई सिद्धि रानी, ये देखिए मेरी बहन की बेटी, ये ना आके हर चीज़ छीन रही थी। इसको एक्चुअली लगी थी भूख, रोटी रोटी लूट रही थी ये हमारी सिद्धि रानी। फिर मैंने इनको आवाज़ दिया कि ले जाइए सिद्धि को, तो इनको देखते साथ दौड़ गई। इनके साथ तो रहती है। उसके बाद एक रोटी पे डालते हैं थोड़ी थोड़ी खीर, और ये देखिए थोड़ी थोड़ी ही डालते हैं, मतलब फैल जाएगा ना, गिर जाएगा तो इसलिए। और उसके बाद जितना सूप उतना बस ये करके हमने डाल दिया, और ऊपर से फिर एक एक रोटी करके ऐसे ढक देते हैं। तो देखिए उसके बाद फिर यही सब है। मतलब हर किसी का, हर ज़िले का, हर जगह का मतलब जो होता है ना नियम अलग अलग होता है। तो हम लोगों ने ऐसे ही शुरू से किया, मम्मी ऐसी की है और मुझे भी करवाती ऐसी, नानी ऐसी। तो बस वही है, वही से उसी तरीके से मैं कर रही हूँ। और उसके बाद फिर सिंदूर, देखिए सिंदूर लगा रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैंने दुर्गा माँ को सिंदूर लगाया, पार्वती माँ को, लक्ष्मी माँ को। उसके बाद फिर अपनी मांग में लगाने के बाद, माँ पार्वती को लगाने के बाद फिर केला के पत्ते पर और रोटी पर दोनों में टीका लगाया जाता है। सिंदूर का टीका ज़रूर लगाया जाता है उसके बाद, क्योंकि यही मेन प्रसाद है। और उसके बाद फिर धूप दीप दिखाते हैं। तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ दिया, पहले भगवान को दिखाती हूँ, फिर छठ माँ को दिखाती हूँ, और उसके बाद फिर दिखा कर रख के और फिर धूप दीप दिखाइए आप। और उसके बाद केले के पत्ते से ही ढक दिया जाता है कि भगवान आप भोग लगाइए, हमारे शक्ति अनुसार जो भी हमने चढ़ाया, आपने जो दिया, बस यही है। और हमारे घर परिवार में सुख संपत्ति लाइए। और यहाँ आ गया था धूपदानी में थोड़ा सा अंगार, क्योंकि हवन भी करना होता है। तो हवन वही कर रही थी मैं। और फिर एक दिया, मतलब एक दो दिया आप लोगों को दिख रहा है ना एक्स्ट्रा, तो एक दिया फिर चंद्रमा को दिखाकर तुलसी में रखने के लिए है, क्योंकि कार्तिक महीना तो हर महीना हर दिन तो तुलसी में रहता ही है, दिया जलाया ही जाता है दिया। हालांकि हम लोग तो पूरे साल ही दिया जलाते हैं तुलसी में। तो एक दिया तुलसी माँ का है और ये है। और यहाँ मैं कर रही हूँ हवन। तो ये देखिए हवन हो रहा है, तो सूर्य भगवान का हवन होता है, महामृत्युंजय गायत्री मंत्र और यही सब है। मैं कर रही हूँ हवन वगैरह सब कुछ। और उसके बाद फिर हवन को अंदर थोड़ा सा मैं कर देती हूँ, और फिर पानी का आचमन कर दिया जाता है, हवन दिया वगैरह सब जगह में। तो वही मैं कर रही हूँ। और ये सब करके अब पूजा लगभग कंप्लीट है। और इसके बाद मैंने भी प्रसाद खाया था और पानी पिया था, क्योंकि ऐसे ही होता है खरना में, खरना पूजा करके फिर प्रसाद खाते हैं, पानी पीते हैं, सारे दिन निर्जल उपवास रह के। तो ये वही ढक देती हूँ मैं। देखिए सभी ढक देते हैं, जो भी प्रसाद मतलब चढ़ाते हैं ना, इस तरीके से ढक देते हैं। तो आप लोग बताइएगा,
आप लोगों के यहाँ खरना की पूजा कैसे होती है और किस तरीके से करते हैं? हमारे यहाँ तो ऐसे ही होती है, हम लोग इसी तरीके से करते हैं। माँ, छठ माँ सभी के मतलब घर परिवार की रक्षा करे, कुल ख़ानदान की रक्षा करे, सबको तरक्की बढ़ोतरी दे, यही मैं माँ से मांग रही थी। और मैं चाकू हटा रही थी कि भाई बच्चों का घर है, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घरों में, तो बच्चों को तो समझ में नहीं है। और फिर प्रणाम कर लेती हूँ, प्रणाम करके उठती हूँ मैं, उसके बाद ले जाती हूँ दिया, क्योंकि ये पूजा शाम की होती है। तो यहाँ भगवान चंद्र भगवान को, चंद्रमा को दिया दिखाया जाता है ज़रूर। चंद्रमा को अर्घ तो नहीं देते हैं, दिया दिखाते हैं। और फिर मैं अगरबत्ती भी ले लेती हूँ, और अगरबत्ती लेके और उसके बाद यहाँ मैं बाहर निकल के दिखा रही हूँ। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, वो मेरा भतीजा और बड़ी बहन का बेटा, सॉरी छोटी बहन का बेटा गुन्नू, से उससे 1 साल बड़ा, दोनों में बस 1 साल का अंतर है। वो जो सिद्धि आई थी ना, सिद्धि का भाई। तो यहाँ हो गई मेरी खरना पूजा कंप्लीट। ये है खरना का वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।